इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही नहीं होती कि आपने कोई दुकान बना ली या कोई कंपनी खड़ी कर ली। ह्यूमन रिसोर्स पे होने वाली इन्वेस्टमेंट दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आप लाखों करोड़ों रुपया लगाकर कोई पायलट ट्रेन करते हैं, कोई उस्ताद ट्रेन करते हैं, कोई डॉक्टर ट्रेन करते हैं, कोई इंजीनियर ट्रेन करते हैं, कोई फ़ौज का जर्नैल, कोई अदलिया का जज ट्रेन करते हैं। बैन ही सियासतदान भी ट्रेन करने पर कौम के बहुत से पैसे लगते हैं। कौम बहुत कुछ सफ़र करती है एक सियासतदान को ट्रेन करते करते। वो सियासतदान जब नर्चर हो रहा होता है, जब नया नया फील्ड में आता है, चूँकि पाकिस्तान में इदारे नहीं सिखाते, लोग तजर्बे करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल की बुनियाद पर सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं। चुनाचे जब सियासतदान नया नया परवान चढ़ रहा होता है, वो गलत पॉलिसियां बनाता है, गलत फैसले करता है, बहुत कुछ गलत करता है और उसका नुकसान अवाम बर्दाश्त करते हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो नर्चर हो जाता है, वो ग्रो कर जाता है, वो एक काबिल, एक मुदब्बिर सियासतदान बन जाता है और उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है, जैसे नवाज शरीफ जंगें डिज़ाइन करने के काबिल हो गए, तो वो इतना बड़ा सियासतदान हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसका नुकसान कौम को ये होता है कि उसको फिर नए सिरे से एक नया लीडर नर्चर करना पड़ता है और उसकी ग्रोथ के दौरान उसके गलत फैसलों को सफ़र करना पड़ता है। जिन मुल्कों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जिन मुल्कों में लीडरशिप सस्टेन करती हैं लंबे अरसे तक, जैसे इंडिया को एक तवील अरसे तक पंडित नेहरू की वजारत उज़्मा नसीब रही, जैसे जी जिनपिंग एक तवील अरसे से चाइना के सदर हैं, जैसे पुतिन एक तवील अरसे से रशिया के सदर हैं, जैसे डॉक्टर महातीर मोहम्मद एक तवील अरसे तक मलेशिया के वज़ीर आज़म रहे। इन मुल्कों में ऐसी स्टेबिलिटी आ जाती है, उनका हर सेक्टर ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म या वो सरबराह ममलिकत इतनी ज़्यादा ग्रिप हासिल कर लेता है उमूर सल्तनत पर, इतना कुछ जान लेता है कि फिर उसके फ़ैसलों में गलतियां कम होती चली जाती हैं और उसका हर फैसला आवाम के लिए बेनिफिशियल होता चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जब तक ज़िंदा रहे, फ़ातिमा जिन्ना फ़र्स्ट एडी के तौर पर, ज़ाहिर है मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया नहीं थी, तो फ़र्स्ट एडी के तौर पर भाई के साथ शिरकत थोड़ी बहुत ज़रूर कर लेती थी किसी मुस्लिम लीग की मीटिंग में, कोई ख़वातीन की मीटिंग में, ख़वातीन को बूस्ट करने के लिए, मर्दों को बूस्ट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, मगर अमली सियासत में वो नहीं आई थी। हत्ता कि पाकिस्तान बनाने जैसा बड़ा काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से चले गए और पाकिस्तान पर जर्नैल काबिज हो गए, तो मजबूरन आज़ाद अदलिया, आज़ाद पार्लियामेंट और आज़ाद प्रेस की जद्दोजहद करने के लिए फ़ातिमा जिन्ना को मैदान में आना पड़ा, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिटिशियन नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में जब बीबी ने उनकी, जब वो कैद होते रहे 70 के ज़माने में, 70 के इलेक्शन से पहले अयूब खान जब उन्हें कैद करते रहे, अब वो रस्मी सी कैद होती थी, लेकिन बहरहाल वो होते रहे 70 के इलेक्शन से पहले एक दो बार कैद। और बीबी ने जब वो गालिबन ओ लेवल की स्टूडेंट थी और कराची में एक दो बार प्रोटेस्ट में शिरकत की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोका अपनी बेटी को कि बच्चे अभी पढ़ाई करो, अभी सबक याद करो, बैठो, अपने स्कूल कॉलेज जाओ और ये काम तुम्हारे करने के नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया से चले गए, तो मजबूरन नुसरत भुट्टो साहिबा को भी और बीबी शहीद को भी सियासत में आना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तवील अरसा लगाया, गलत फ़ैसले किए, इधर हम उधर तुम किया, फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, सरकार बेशुमार अमलाक को कौमी मलकियत में ले लिया, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर मुल्क का बर्बाद करके रख दिया। आज तक पाकिस्तान उन ज़ख्मों से बाहर नहीं निकला। लेकिन बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तजर्बे से ग्रो किया, उन्हें पता लगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है और बहुत बड़ा दुश्मन है और हमारे सर पे बैठा है। चुनाचे उन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, उन्होंने और भी बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या हुआ, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटा दिया, चूँकि वो ज़्यादा जवान हो गए थे और वो ताबे मुहमिल बनकर, ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारने पर तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो मैदान में आ गई और फिर उन्होंने सीखा, उन्होंने बेशुमार गलतियाँ की। जब वो एक बड़ी सियासतदान बनी तो हमने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। अब इमरान खान एक बार वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत से गलत फ़ैसले किए, IMF तक से उन्होंने डील करने में ताख़ीर की, वो माफिया के नारे लगाते रहे जब तक वज़ारत उज़्मा में रहे। नतीजा ये कि ब्यूरोक्रेसी से उनकी बिगड़ गई, बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी बिगड़ गई, हत्ता कि बहुत से दोस्त मुल्कों तक से उन्होंने बिगाड़ ली। लेकिन जब उन्हें कुछ समझ आने लगी
तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उनके ज़माने में इवेंचुअली जो बजट नेगेटिव में भी पाकिस्तान का चला गया था कोरोना के ज़माने में, लेकिन फिर ग्रोथ हमारी 6% पर हुई। इंडस्ट्री ने, ख़ासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, फैसलाबाद वालों ने बार बार कहा कि हमें कभी किसी ने 50 साल में इतना नहीं सुना और इतना हमारी हालत बेहतर नहीं हुई जितनी इमरान खान के दौर में हुई। रेकोडिक का मामला उन्होंने फिक्स करवाया। फैटफ के लिए ये बिलावल भुट्टो और ये सब ची जितनी मर्जी करते रहे, लेकिन हम सबको पता है कि सारा काम असल में इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। बड़े बड़े काम जब इमरान खान करने के काबिल हुआ, जब उसे समझ आई, तो हमने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अब हम अलीमा खान को मजबूर कर रहे हैं कि वो सियासत में आए। ये जो अंडा पॉलिटिक्स है ये ऐसे ही नहीं शुरू हो गई, अब हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं। अब हम एक एक करके पीटीआई के लोगों को रास्ते से हटाते चले जा रहे हैं। हत्ता कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेट इलेक्शन में कहा कि मेरे तो पीछे पीछे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए के, हमसे वोट ले लो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी? आप सारी पीटीआई तोड़ लें, आज जितने लोग हैं, फ़र्ज़ करें सलमान अकरम राजा, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र से लेके शिबली फराज से लेके पंजाब असम्बली के तमाम एमपीएस तक आप सब के सब तोड़ लें, फिर क्या होगा? तहरीक इंसाफ ख़त्म? नहीं। जब तक इमरान खान नाम का आदमी ज़िंदा है, तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं होती। इमरान खान को अगर आप खुदा न खास्ता, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, रास्ते से हटा भी देंगे तो भी इमरान खान भुट्टो की तरह अमर हो जाएगा। भुट्टो चला गया, आपने उसे रास्ते से हटा दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है। नतीजा ये हुआ कि भुट्टो को रास्ते से हटाने के नतीजे में हमें पहले बेनज़ीर से पाकिस्तान पर तजर्बात करवाने पड़े, फिर आसिफ जरदारी से तजर्बात करवाने पड़े, और अब बिलावल भुट्टो के तजर्बात जारी हैं। एक भुट्टो को रास्ते से हटाने का ये नतीजा निकला कि भुट्टो आज तक जिंदा है। आप इमरान खान को साइड लाइन करेंगे तो कोई अलीमा खान तो उभर कर सामने आएगी। जिस तरह कुलसूम नवाज़ की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो सियासत में आए, मगर उन्हें मजबूर किया गया सियासत में आने पर, जिस तरह बीबी शहीद की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो सियासत में आए, मगर उन्हें मजबूर किया गया, जिस तरह मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो सियासत में आए, मगर उन्हें मजबूर किया गया, यही हाल इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ। ये घर घर की कहानी है पाकिस्तान बर्रे सगीर के, तो सियासी ख़ानदानों में ये कहानी आम है। जब आप मजबूर करते हैं ख़वातीन को, जिस तरह आज ही आपने देखा कि सलमा एजाज चौधरी मैदान में थी, वैसे तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल थी राना सनाउल्लाह के मुकाबले में मैदान में। तो जब आप मर्दों को साइड पर करते चले जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती साइड लाइन कर देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं, तो फिर उनके घर की ख़वातीन आ जाती। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, आप तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, आप सलमान अकरम राजा को, सेनेटर अली ज़फ़र को, असद कैसर को, ये जितने भी दो चार लोग पीटीआई में बच गए हैं, आप इन सब को उससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें या इन्हें कैद कर दें, इन्हें मजबूर कर दें कि ये किसी न किसी तरह पीटीआई छोड़ जाए, फिर क्या होगा? अलीमा खान इमरान खान को छोड़ के जा सकती है? ज़ाहिर नहीं जा सकती। उनकी बाकी कोई नौरीन खान इमरान खान को छोड़ के जा सकती हैं? ज़ाहिर नहीं जा सकती। ये हसान न्याजी और ये बच्चे जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो तो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। लिहाजा जब आप इस पार्टी को तोड़ेंगे तो पार्टी आप जितनी मर्जी तोड़ लें, अब इमरान खान का नाम तो ख़त्म नहीं होगा। आप जितना इन लोगों को दबाएंगे ये और उभरेंगे, या कम से कम सस्टेन ज़रूर करेगा इमरान खान का वोट बैंक। वोट बैंक ख़त्म करने का तरीका वो होता है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है, यानी वो ज़िंदा है लेकिन ज़िंदा नहीं है, क्योंकि वो गैर मकबूल हो गया, चूँकि उसने अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसले, गलत ऑप्शंस ले ली, गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि उसने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिया। नतीजा ये कि अवाम ने उसका साथ छोड़ दिया। इमरान खान का साथ अवाम खुद छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, आपके कहने पर नहीं छोड़ेंगे। कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन हो जाती है सियासत में, ये सब चलता रहता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगी पीटीआई। और अगर आप पीटीआई के तमाम लीडरों को ख़त्म कर देंगे तो फिर अलीमा खान वाकई सियासत में आ जाएगी। अभी तक तो नहीं है। आप उससे इसी तरह पूछते रहें कि तुम्हारे असासे किधर से हैं, तुमने एमनेस्टी स्कीम ले ली, तुमने ये कर लिया, तुम सियासतदान हो तो अंडा खाओ। अगर मरियम औरंगज़ेब के साथ गलत सलूक रवा रखा जा सकता है, अगर अपने ख्वाजा आसिफ के साथ, एहसन इकबाल के साथ, फ़लाँ के साथ गलत सलूक हो सकता है, तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आप जितना उन्हें इश्तियाल दिलाएंगे, नतीजा ये होगा कि वो सियासत में आ जाएंगी, मजबूर होकर आ जाएं या जैसे भी आ जाएं, और उसका नतीजा ये होगा कि सफ़र अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम करेंगे। फिर अलीमा खान कोई ऑफिस होल्ड करेंगी, फिर वो गलत फैसले करेंगी, और फिर पाकिस्तान के अवाम होल्ड सफ़र करेंगे। जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ सीख रही हैं और उनकी सीखने की कीमत सैलाब ज़दगान बर्दाश्त कर रहे हैं, कि कभी उनको डीसी साहब कहते हैं कि ये देखो, ये तस्वीर देख रहे हो ना, ये इसकी तरफ से खाना आया है,
नतीजा ये हो रहा है कि वोट बैंक और ख़राब हो रहा है। जाली कैंप लगते हैं और मरियम बीबी वहाँ से चली जाती हैं तो सारे कैंप वाइंड अप हो जाते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के दिलों से नून लीग खुद उतर रही है अपने और मरियम बीबी की जो ग्रोथ हो रही है पॉलिटिकल, वो अब पाकिस्तान के अवाम के नुकसान की कॉस्ट पर हो रही है। मैं नहीं, अगर कल को अलीमा खान साहब अंडा सियासत के नतीजे में वाकई सियासत में आ जाती हैं और वो भी कोई ऑफिस होल्ड करती हैं, तो वो जितनी देर सीखती रहेंगी उसका भी खसारा आवाम को होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपकी नौकरी इवेंचुअली कितने के एक्सटेंशन ले लेंगे, ख़त्म हो जाएगी, आप घर चले जाएंगे और आपकी ये जो लैब है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सुबह दोपहर शाम, कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कभी रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके नतीजे में सफ़र अल्टीमेटली पाकिस्तान का आम शहरी करता रहेगा।